दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। अगर कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर तो वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः भाग हो। पहले मैं ये सॉल्व करवा रहा हूं। आपने क्या करना है, सबसे पहले 12, 15 और 25 का ले लेना एलसीएम। एलसीएम ही क्यों लेंगे? क्योंकि न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या जो 12 से डिवाइड हो जाए, 15 से हो जाए और 25 से। वेरी गुड मोनिका। 2 से 6 15, 25 का 25, 2 से 3 15, 25, 3 से 1 5, 25, 5 से 1 1 5, 5 से 1 1 1, 50 50 25, 3 75, दूनी 150, दूनी 600। ये क्या ठीक है? 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 5 300, सॉरी 300 आया। इसका एलसीएम आया 300, एलसीएम आया 300। इसका मतलब 300 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ऐसी कोई संख्या चाहिए जो आपको पूर्ण वर्ग बना दे। तो भाई आप दो मेथड, या तो बेसिक लगाओ। बेसिक क्या बोलता है? 300 को 1 से गुणा करके देखो, 300 ही कम 300 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर 2 से करके देखो, 600 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर 300 को 300 से गुणा करके 300 को 3 से गुणा करके देखो, 900, और 900 एक परफेक्ट स्क्वायर आया है 30 का। तो आपका आंसर रहेगा 900। बोलो साचे दरबार की जय। एक से एक कारीगर आ रहे हैं भाई यार तुम। फिर अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 से विभक्त हो। बच्चा, जो बच्चे नए हैं और सोच रहे हैं कि भाई एक एग्जांपल सर और करवा दो ऐसे क्वेश्चन का, मैं नहीं करवाऊंगा यार, मैं पहले करवा चुका हूँ। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, देखो। वह अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 से विभक्त हो जाए। तो आप क्या करोगे, इन सब का एलसीएम ले लोगे पहले। 14, 15, 21, 32 और 60 का आप ले लोगे एलसीएम। 2 से जाएगा 7, 15, 21 का 21, 16, 30, 2 से 7, 15, 21, 8, 15, 2 से जाएगा 7, 15, 21, 4, 15, 7, 15, 21, 2, 15, फिर जाएगा 2 से 7, 15, 21, 1, 15, फिर जाएगा 3 से 7, ऐसी रहा, 5 तिये 15, 7 तिया 21, 5 तिये 15। फिर फर्दर हम अगर बात करें अब जाएगा दोबारा 3 से 7, 5, 7, 1, 5, फिर जाएगा 5 से, फिर जाएगा 7 से। 3 से तो जाना नहीं चाहिए था, फिर यहाँ ये मैंने यहाँ शायद गलत कर दिया। 3 से तो 5 आ गया भाई, 7 आ गया, 1 आ गया, 5। अब 5 से जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मल्टीप्लाई कर दो सारा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 24। ओए, पागल तो नहीं हो रहा है काम मेरा दिमाग? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिये 96, और 96 गुणा 5, 6 पंजा 30, 5 नमा 45 और 3 48, गुणा 7, 7 जीरो जा जीरो, 8 सत्ता 56, 7 चौका 28 और 5 33। आपके पास आया 3360, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 से भाग हो जाए। मेरी बात ध्यान समझना, एक एग्जांपल अगर ध्यान से समझ गए काम खत्म हो गया। आया 3360। ये पता क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पहले तो ये बोल रहा है कि बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, मतलब ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या जिसमें से मैं 11 घटाऊं। ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या मान के चलो x है, जिसमें से मैं क्या घटाऊं? 11। और जब मैंने x में से 11 घटा दिया तो मेरे पास क्या होगा? प्राप्त शेषफल इससे डिवाइड होना चाहिए।
और ऐसी कोई संख्या जो 14 से 15 से 21 32 और 60 से डिवाइड हो जाए वो होती है 3360। क्या मेरी बात समझे? ऐसी कोई संख्या x में से घटाई, मतलब क्या घटाया, x में से कोई 11 घटाया, x में से 11 घटाया तो क्या आया 3360। और जो 3360 आया वो ऐसी संख्या है जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो x क्या होगा, 3360 में 11 जोड़ दो, 3371 आपका क्या रहेगा आंसर। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, एक क्वेश्चन सिमिलर एक ऐसा ही दे रहा हूं फर्दर आगे, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो या जिससे 9 जोड़ने में पर प्राप्त संख्या 24 32 24 32 36 54 से पूर्णतः भाग हो। अब ये क्वेश्चन देखने में टफ लग सकता है लेकिन है नहीं भाई टफ। क्वेश्चन में 11 घटाने पर दे रखा है तो 11 जोड़ देना, ध्यान रखना। जगगर विद्या क्या है, 11 घटाने पर मतलब 3371 में से 11 घटाएंगे तब जाकर तो 3360 आएगा, समझ रहे हो। 3371 में से 11 घटाएंगे तब जाकर 3360 आएगा, जो कि कैसी संख्या है, 14 15 21 32 60 से भाग हो जाए। अगला सवाल है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9 जोड़ने पर संख्या इससे भाग हो जाए, तो मतलब ऐसी कोई संख्या चाहिए जिसको जोड़ने, किसमें 9 जोड़े जाए, जिसमें क्या जोड़े 9, और 9 जोड़ने पर संख्या 24 32 36 और 54 से भाग हो जाए। मतलब क्या है क्वेश्चन का, बड़े आराम से समझो बच्चा, यार क्या दिक्कत है। ऐसी कोई संख्या मान लो x है, और x में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जो मुझे नहीं पता, लेकिन किससे डिवाइड होनी चाहिए हो, 24 से भी डिवाइड हो, 32 से भी डिवाइड हो, 36 से भी डिवाइड हो, 54 से भी डिवाइड हो। लेकिन वो संख्या कैसे पता चलेगी जो इन सबसे डिवाइड हो, एलसीएम लेके। एलसीएम ले लो सबसे पहले, 2 से 12 16 18 27, 2 से 6 8 9 27, 2 से 3 4 9 27, 2 से 3 2 9 27, 3 से जाएगा, 3 से नहीं सॉरी 2 से जाएगा, 3 1 9 27, फिर जाएगा दोबारा 3 से 1 1 3 9, दोबारा 3 से जाएगा 1 3, दोबारा 3 से जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 96 96 गुणा 3 96, 100 या 300 में से 12 घटा दो, 288 गुणा 3 300 3 900, 900 में से 36 घटाएंगे आपके पास आएगा 874। बाकी एक बार गुणा करके देख लेते हैं, 8 तिया 24, 8 तिये 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 864, हाँ 864। तो आपके पास जो एलसीएम आया वो आया 864। इसका मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा ध्यान से देख लो। सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़े, जिसमें क्या जोड़े 9, तो x मान लो, x में 9 जोड़ने पर संख्या क्या आ जानी चाहिए 864। अगर मैं किसी संख्या में 9 जोड़ूं तो मेरी संख्या आनी चाहिए 864, तो x की वैल्यू पूछ रखी है, 864 में से 9 घटा लो, आपका आंसर आएगा 855। क्या ये बात क्लियर है? लाइक कर दो सब, सूरज, थैंक यू सो मच।
लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज और, मेरे को ना मैं वैसे कल क्लास खुद ही लूंगा, क्लास में आकर ना, जब मैं ऑफलाइन क्लास में आऊंगा, कि बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे तुम, मतलब क्या है तुम्हारा, तुम्हें सब आता है क्या। अब एक सवाल और दूं ऐसा ही, या आगे देता हूं एक सवाल थोड़ा बदल कर देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है इस कैटेगरी का। वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेष बचाए, परंतु 7 से भी भाज्य हो। इसमें ऑप्शन भी दे रहा हूं, जल्दी आंसर आता है इसलिए दे रहा हूं। चार ऑप्शन भी है। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेष बचाए। 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेष बचाए, परंतु 7 से भाज्य हो। तो कोई घबराहट की बात नहीं है। पहले 6, 9, 15, 18 का ले लो एलसीएम। 3, 9, 15, 9, फिर जाएगा 3 से 1, 3, 5, 3, फिर जाएगा 3 से 1, 5, 1, दोबारे 5 से 5 तिये 15, तिये 45, दूनी 90, एलसीएम आया 90। इसका मतलब है 90 सबसे छोटी संख्या है। इसका मतलब है 90 सबसे छोटी संख्या है, जो 6 से भी भाग हो जाती है, 9 से भी भाग हो जाएगी, 15 से भी भाग हो जाएगी, और 18 से भी क्या हो जाएगी, भाग। तो सबसे छोटी संख्या 90 है, जो 6, 9, 15, 18 से भाग हो जाएगी। लेकिन हमें क्या बचाना है, शेष 4 है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसा सवाल आए तो 4 शेष, अगर भाग नहीं देना होता तो आंसर आना था 94। आंसर आता 94 कब, अगर खाली सवाल इतना होता कि शेष 4 बचाए बस। लेकिन भाई यहां बोल दिया 7, 7, 7 से भी भाग होनी चाहिए। तो ऐसे केस में तुम क्या करोगे, ऐसे इक्वेशन लिखोगे, 90x जमा 4/7 लिखना सीख लो, ताकि हर एक क्वेश्चन सही आए। 90x जमा 4/7 क्यों ऐसा लिख रहे, मेरी बात समझना। सबसे छोटी संख्या 90 है, सबसे छोटी संख्या 90 है, जो 6, 9, 15, 18 से भाग हो रही है। तो 90 से बड़ी संख्या क्या होगी, जो इन सबसे भाग हो जाए। तो 90 से बड़ी संख्या होगी 90 दूनी 180, उससे बड़ी होगी 90 तिये 270, उससे बड़ी होगी 360। 90 का पहाड़ा पढ़ना है तुमने सिंपली। 9 चौका 36, 9 पंजा 45, 9 छिका 54, 9 सत्ता 63। मैं फर्दर आगे नहीं जाऊंगा, मेरा एग्जाम्पल में इतने में ही काम हो गया। सबसे छोटी संख्या 90 है, जो इन चारों वैल्यू से डिवाइड हो जाती है। उससे बड़ी 180 है, उससे बड़ी 270। अब मैं 90 में 4 जोड़ू 94 आएगा। क्या 94 7 से डिवाइड हो सकता है, तो 94 तो आंसर नहीं है, क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगला आंसर आ सकता है 184/7। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा 4, 4 और 4 44, 7 छिका 42, ये भी नहीं कटेगा। फिर आया 274, क्या ये 7 से डिवाइड हो पा रहा है, क्या मेरी बात समझ रहे हो। 274 क्यों आ रहा है, क्योंकि शेष 4 ही बचाना है, सब में जुड़ेगा। 7 या 21 बचा 64, डिवाइड नहीं हो पाएगा। आया 364, 364, 7 पंजा 35,
36 में से 35 गए, बचा 1, 4 14, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब आंसर है 364। और डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट ऐसे पता लगाते कि भैया एलसीएम तो आया 90, और 90 आया तो 74 तो हो गई गलत, क्योंकि 90 से तो बड़ी चाहिए। तो 94 नहीं होगी, क्योंकि 7 से भाग नहीं हो सकती, क्योंकि 7 से भाग नहीं हो सकती। 184 7 से भाग नहीं हो सकती, बची 364। डायरेक्ट ऑप्शन देख के आंसर। एक सिमिलर क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्योंकि पेपर एचपीपीएससी पुलिस का करवा रहा है और जेबीटी वगैरह के तो पहले ही इसने करवाने हैं, तो यहां पर ये सवाल बढ़ सकते हैं। एक से सिमिलर सवाल और दे रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचा है। प्रत्येक दशा में एक शेष बचा है, वह 13 से पूर्णतः भाग हो। ऑप्शन भी दे रहा हूं, 361, 721, 1801, 3601। ये आपके पास चार ऑप्शंस है, करिए। वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचा है, वह 13 से पूर्णतः भाग हो। एक शेष बचा है, वह 13 से पूर्णतः भाग हो। सबसे पहले 5 6 8 9 12 का ले लो एलसीएम। दो से जाएगा 5 3 2 9 3, दो से जाएगा 5 3 1 9 3, फिर जाएगा 3 से 5 1 1 3 1, फिर जाएगा 3 से 5 1 1 1 1, फिर जाएगा 5 से 5 तिये 15 तिये 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360। इसका मतलब 360 x जमा 1/13। तो आप सिंपली 360 काट, पहली आई 361, तो आप ये देखो 361 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं सोचना। 360 आया, एक जोड़कर 361 बढ़ सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन तब अगर ये ऑप्शन 13 से डिवाइड हुआ, 13 दूनी 26, बच गया 10 101, नहीं होगा डिवाइड 13 से। 36 दूनी 72, 721 भी ये आ सकता है मल्टीपल में, क्या 13 से डिवाइड हुआ, 13 छिके 78, ज्यादा हो गया, 13 पंजे 65, 72 में से 71 डिवाइड नहीं हो पाएगा। 13 से 13 एकम 13, 1801 देख लो, 13 से डिवाइड नहीं होगा, 13 एकम 13, बचा 5 0 50, 13 चौके 52, 13 तिये 39, है कि नहीं। 50 में से 39 गए, 11 एक नहीं आएगा टेबल में, बचा 3601। किससे डिवाइड हो गया, 13 से। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। तो सिर्फ 3601 ऐसी संख्या है जो किससे डिवाइड हो रही है, 13 से डिवाइड हो रही है कंप्लीट। क्या मेरी ये बात समझे कि नहीं समझे। सर आपका फेस चेंज सा लग रहा आज कुछ, यार पता नहीं कुछ ऐसे ना, मैं सुंदर सा बन गया कुछ। ये शर्माओ मत यार, कौन है ये। अबे यार कुछ ऐसे ना, थोड़ा लोग बच्चों को लगे कि यार सर दाढ़ी वाड़े नहीं है, थोड़ा चाहिए यार, है ना। बेकार तो नहीं लग रहा ना, ज्यादा ही बेकार, मतलब बेकार तो है पर ज्यादा ही बेकार तो नहीं है।
क्या इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना आप लोग? यस सर या नो सर? क्या इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? एक क्वेश्चन मैं ना आपको और दे रहा हूं, ऐसा ही होमवर्क दे देता हूं, वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ऑप्शन के साथ दे रहा हूं। सिमिलर क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है, 5 6 8 9 12 की बजाय आएगा 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचाए और 13 से पूर्णतः भाग हो। ये ऑप्शन है आपके लिए। 312, 312 के बाद आएगा 962। समझ नहीं आया तो बता सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो सकता है कि मुझे पता भी ना चले, मैं अपनी तरफ से समझा दूं कि भाई हाँ समझ आ गया होगा। अगर दिक्कत आई हो तो मेरे को बताना, मैं इसको और ब्रेक करके और इजी फॉर्मेट में बता सकता हूँ। मनीष ठाकुर, छोटे लग रहे देखने में यार, तो क्या दिक्कत आ गई? बूढ़ा, तुम्हें बूढ़ा पसंद है यार? छोटा ही हूं मैं भाई। वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचाए। हे मेरे प्रभु, 13 से पूर्णतः भाग हो। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दूं या यही करवाऊं? यही करवा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए क्लियर बात क्या है। सबसे पहला काम, इसका ले लो एलसीएम, जग्गर विद्या। इसका ले लो एलसीएम, 3 5 6 8 10 12 का ले लो एलसीएम। और एलसीएम जो आएगा 3 5 3 4 5 6, 2 से जाएगा 3 5 3 2 5 3, 2 से जाएगा 3 5 3 1 5 3, दोबारे 3 से 1 5 1 1 5 1, 5 से जाएगा 1 1 बन जाएगा। एलसीएम लेना आता है ना सबको, कहीं पता चले मैं एक एक कर रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा हूँ बच्चों को। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजा 120 आपका आया एलसीएम। अब कोई ऐसा टेबल 120 एक्स जमा 2/13। अब इस x का मतलब है, पहले देखो आप x को 3 रख के देखो। अरे x को 1 से लेकर x है 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। अगर लॉन्ग कट की बात करें, अगर x 1 रखोगे तो 120 ही कम 120 और 2 122। 122 यहाँ है ही नहीं तो मैंने यूज ही नहीं करना। फिर आएगा 120 के बाद x की वैल्यू 2, 120 दूनी 240। क्या मेरी बात समझ रहे हो? 240 और 2 242। भैया 242 भी ऑप्शन में है ही नहीं यार, बात खत्म। 3 रखोगे 120 ये 360 और 2 362, ऑप्शन में ही नहीं है तो 312 तो खत्म। अब 962 है ऑप्शन में, क्या आ सकता है? 12 8 96 बिल्कुल आ सकता है। 960 और 2 962/13। अब चेक करके देखो 962 13 से डिवाइड हुआ कि नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं 13 का पहाड़ा 13 7 91, बचा 5 5 और 2 52, 13 चौके 52, 962 एग्जैक्ट कट गया तो आंसर 962। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए अगर नहीं भी है ना। अब यहां पर आगे देखो, आगे मैंने अब क्या करवाना है। पहले यहां पर जितना भी मैंने अभी तक करवाया सारे वर्ड्स के क्वेश्चन है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। इसमें टफ क्वेश्चन बोलते हैं इनको कई बच्चे। मैंने एचसीएफ के भी करवाए और एलसीएम के भी करवाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या से लेकर वह छोटी से छोटी संख्या, ये मैं सब कुछ करवा गया तुम लोगों को। ये अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए वर्ड्स के रिगार्डिंग। अब आज हमने थोड़ा और आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट पेज आएगा, लिखो अपने पास, सेकंड पोर्शन एचसीएफ एलसीएम का, भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ व एलसीएम। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो और एलसीएम निकालना हो
कैसे निकालोगे, यहां थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो, फॉर्मूला बोल लो, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। अंश यानी ऊपर वाला, जैसे 3/4 ये अंश होगा, ये हर होगा। मैं ये करवा भी चुका हूं पर फिर भी आपको पता हो, भिन्नों का एचसीएफ बराबर है अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। और अगर हमें फाइंड आउट करना हो भिन्नों का एलसीएम, तो आप बोलेंगे अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। साधारण लैंग्वेज में कहा जाए, अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो ऊपर वाले का भी एचसीएफ, और अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम। इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल देखिए। ये पेपर बड़े, ये देखो, ये इसको बोलते हैं आसान कैटेगरी। जो मैंने ये ऊपर करवाई इसको बोलते हैं टफ कैटेगरी। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन बढ़िया लगते हैं और ये क्वेश्चन बेकार लगते हैं तो तुम्हें प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना, क्योंकि तुम अभी असलियत में आए नहीं हो बीहड़ में। सबसे पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ, दूसरा नाम ये भी कहा जा सकता है महत्तम समावर्तक। और तुम लोगों को मैं कमेंट करने वाले को बता दूं, मेरे पेरेंट्स भी ये वीडियोस देखते हैं, तो आप सभी इस हिसाब से करें ताकि उन्हें, मुझे ऐसा ना लगे कि भाई मैं, हमारा लड़का ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा है जिन्हें कदर ही नहीं है ना। तो कृपया करके आप लोग थोड़ा मर्यादा में रहें, जो भी करें उन्हें ये ना लगे कि मैं ऐसे बच्चे पढ़ा रहा हूं, है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रहे, मेरी भी इज्जत संभाल के रखें, अपनी भी इज्जत संभाल के रखें। 7/9, 14/15, 60/10 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या यानी अंश, ये ऊपर वाली संख्या है, इनका लोगे एचसीएफ। 7, 14 और 7 का एचसीएफ ले लोगे, कितना एचसीएफ आएगा, 7। कैसे, सबसे छोटी संख्या 7, 7 से छोटा कोई और है नहीं। 7 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, वैसे फैक्टर की जरूरत पड़ती नहीं पर मैं बता रहा हूं। सबसे छोटी संख्या 7, 7 1 के पहाड़े में आता है और 7 के, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 7 के पहाड़े में 7 भी आया, 14 भी आया। दोबारे बोल रहा हूं एक बार, 7, 14, 7 में सबसे छोटी संख्या है 7, और 7 किसके पहाड़े में आता है, 1 के आ सकता है और 7 के, तो 7 के पहाड़े में 7 तो आता ही है, 7 के पहाड़े में 14 भी आता है। तो इसका मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ बन गया 7, और नीचे वाले का लेना है एलसीएम। 9, 15 और 10 का एलसीएम लेना आना चाहिए आपको। 2 का 9, 15, 5, फिर 3 से 3, 5, 5, 3 से 1, 5, 5, 5 से 1, 1, 1, 5 3 15 दूनी 15 3 45 दूनी 90, आंसर 7/90 आपका आंसर। किसी को फैक्टर नहीं आते हो, मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, नहीं तो भाग विधि लगाओ, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये बड़े आसान क्वेश्चन है यार, तुम्हें आने चाहिए। एचसीएफ निकालना हो तो आप करोगे ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाली संख्याओं का क्या लोगे, एचसीएफ। अब ऊपर वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या है 9, एचसीएफ निकालना है, सबसे छोटी संख्या आई 9। एचसीएफ समझते हो ना तुम लोग यार, एचसीएफ वो संख्या है जो 9 को भी भाग कर देगी,
12 को भी, 18 को भी और 21 को भी। ऐसी कोई संख्या चाहिए जो ऊपर वालों को डिवाइड कर दे। अब वो 9 से बड़ी तो नहीं हो सकती ना यार, क्योंकि 9 से बड़ी संख्या है 10। क्या 10 9 को भाग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं सबसे छोटी संख्या ले रहा हूं 9। और 9 के फैक्टर क्या क्या है? 1 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा और 9 के पहाड़े में। सबसे बड़ा पहाड़ा है 9, 9 के पहाड़े में आता है। तो 9 के टेबल में 12 नहीं आता, तो 9 कैंसल। समझे? 3 के पहाड़े में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 3 के पहाड़े में 18 बिल्कुल आता है। 3 के पहाड़े में 21 बिल्कुल आता है। तो आप बोलोगे ऊपर वाले का HCF 3, नीचे वाले का लोगे LCM 10, 25, 35 और 40 का ले लो LCM। 2 से 5, 25, 35, 20। 2 से 5, 25, 35, 10। 2 से 5, 25, 35, 5। 5 से जाएगा 1, 5, 7, 1। फिर जाएगा 5 से 1, 1, 7, 1, 7 से 1, 1, 1, 1। गुणा करोगे 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजा 40, पंजे 200, 200 सत्ते 1400। तो 3/1400 आपका आंसर। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? यस सर या नो सर? एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF नहीं यार, LCM दे देता हूं। LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM अगर निकालना है तो यार बड़ा टफ काम तो नहीं है, बहुत आसान काम है। क्या करोगे? अब LCM के लिए ऊपर वाली वैल्यू का LCM, LCM के लिए ऊपर वाली वैल्यू का लोगे LCM। ऊपर वाली वैल्यू है 1, 2, 5, 4, इनका लेना है LCM। तो 1, 2, 5, 4 का LCM ले लो। 2 से 1, 1, 5, 2, 1, 1, 5, 1, 5 से जाएगा 1, 1, 1, 5 दूनी 10, दूनी 20। नीचे वाले का लोगे HCF। HCF लेके बताओ मेरे को कैसे लोगे? सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी? सबसे छोटी संख्या 3। 3 1 और 3 के पहाड़े में आता है। 3 बड़ी संख्या है। क्या 3 के पहाड़े में 9 आया? बिल्कुल आया। 3 के पहाड़े में 6 बिल्कुल आया। 27 बिल्कुल। तो 20/3 आपका आंसर। क्या ये बात क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का LCM ज्ञात कीजिए। किसी को ये मेथड समझ नहीं आए तो बता देना यार, मेथड की कमी नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे मेथड्स आते हैं। तो तुम ये, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो मेथड है जो बहुत कारगर है, मतलब प्रो लेवल है और हर जगह एक्टिव है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि भाई आंसर नहीं निकाल पाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2, 3, 4, 9 का ले लोगे LCM। सबसे पहले 2 से 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4, 9 का 9, 1, 3, 1, 9। 3 से 1, 1, 1, 3, 3 से 1, 1, 1, 1, 3 3 9 दूनी 18, दूनी 36, 3, 5, 7, 13 का HCF सबसे छोटी संख्या 3। 3 किसके पहाड़े में आता है? 1 के आता है और 3 के। 3 किसके पहाड़े में आएगा? 1 के आएगा और 3 के। अब सबसे बड़ी संख्या है 3। क्या 3 के पहाड़े में 5 आया? नहीं, तो कट करो। बचा 1, 1 सबके पहाड़े में आता है, तो आंसर 36/1 आपका आंसर। क्या आप इस बात को समझ पाए?
यस सर या नो सर। अगर समझ पाए तो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आप अभी करके दीजिए, पहले होमवर्क नहीं, अभी करके दो, मैं टाइम दे दूंगा तुम्हें। 14/33, 42/55, 21/22 का HCF ज्ञात कीजिए। फिर है 11/14, 55/42, 53/55, 53/53 बोलो मैं, 33/35 और 44/63। ये 2 क्वेश्चन है, अभी करो, अभी आपके पास टाइम हो रहा है 8:43 और मैं इनको आपको दोनों को टाइम दे रहा हूं 8:45। एक्स्ट्रा टाइम है पर कोई बात नहीं, निकालो, कंप्लीट करके दो। वेरी गुड नगमा, गुड। हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, तुम्हें तो याद हो जाने चाहिए अब। गुड नगमा जी, गुड। मोनिका गुड, दीपक चौहान वेरी गुड। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं कमेंट करा करो, विदा कमेंट करने से प्रैक्टिस होती है। कहीं तुम्हें लगे कि कमेंट से क्या होगा, कमेंट से प्रैक्टिस होती है, याद रहता है, एनरोलमेंट बढ़ती है, आपकी रुचि और बढ़ेगी करने में। वरना तो ऐसा लगेगा छोड़ चक्कर कौन पड़ेगा, और फिर पेपर में लगेगा कि यार पढ़ना तो मैंने था। आदर्श वेरी गुड, वेरी गुड। मनीष वेरी गुड। मोनिका वेरी गुड, वेरी गुड। वही 4-5 गिनती के बच्चे हैं जो आंसर देते हैं, बहुत बढ़िया। कैसे करोगे, वैसे टाइम है यार, अभी बचा हुआ है ना, दिया है मैंने तुम्हें 45। वेरी गुड सिमी, वेरी गुड, वेरी गुड। आदर्श वेरी गुड, दीपक वेरी गुड। पहले का आंसर देखो, HCF निकालना है 14, 42, 21। ऊपर वाली का HCF लेना है तो सबसे छोटी संख्या 14। 14 1 के टेबल में आता है, 2 के आता है, 7 के आता है और 14 के। 14 एकम 14, 14 तिये 42, 21 नहीं आएगा 14 के टेबल में, बचा 7। 7 के टेबल में 14 भी आएगा, 42 भी आएगा और 21 भी आएगा, इसलिए ऊपर वाले का HCF 7। 33, 55, 22 का एलसीएम ले लो। 2 से 33, 55 का 55, 11, 3 से 11, 55, 11, 5 से 11, 11, 11, 11 से 1, 1, 1, 3 दूनी 6, 50, 30, 11 तिये 33, 7/330 आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन एलसीएम निकालना था तो 11, 55, 33, 44 का ले लो एलसीएम। 2 से 11, 55, 33, 22, 2 से 11, 55, 33, 11, 3 से 11, 55, 11, 11, 5 से 11, 11, 11, 11, 11 से 1, 1, 1, 2 दूनी 4, तिये 12, पंजे 60, 11 छिके 66, 660 बटे में एलसीएम। 14 के टेबल में 35 नहीं आता, सेम फैक्टर आएंगे 1, 2, 7 और 14। 7, 7 छिका 42, 7 पंजा 35, 9 सत्ता 63, 7 660/7 आंसर। ये आपका क्या रहेगा आंसर।
अब इस टाइप के क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आपको आने चाहिए। अब आता है एक लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन जिसको हम बोलेंगे, पिछले बार पुलिस के पेपर में भी वो आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स गुणा वाई बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एक्स गुणा वाई बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दूसरी लैंग्वेज में इसे कहा जाता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसके ऊपर के सवाल डायरेक्ट आते हैं। कैसे? दो संख्याओं का एलसीएम, बहुत आसान है, 10वीं में भी आपने पढ़ा है। दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ 16 है। यदि इनमें एक संख्या यदि इनमें एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आएगा। दो संख्याओं का एलसीएम 1920, एचसीएफ 16 है, इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चा कैसे निकालोगे? यहां देखो, एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है और एक संख्या भी गिवन है, तो आप x को मान लोगे 128, एक संख्या हो गई, गुणा y बराबर एचसीएफ की जगह 16, एलसीएम की जगह 1920। क्या आपको ये लिखना आया? मैंने क्या करा? ये बोला गया है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, इनमें से एक तो हो गई 128, दूसरी y क्योंकि नहीं पता भाई, और एचसीएफ की जगह 16, एलसीएम की 1920। अब मैं बोलूंगा y की वैल्यू 16 गुणा 1920 बटे 128। 16 का टेबल अगर आपको आता है तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या ही हो सकती है। 16 अठे 128, 8 दूनी 16, 19 में से 16 गए 3, 3 और 2 32, 16, 8 चौका 32, 0 की 0, 240 आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए, सिमिलर क्वेश्चन और दे रहा हूं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं एचसीएफ 8 तथा एलसीएम 48 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं यार और पहले वाले टफ, तो बच्चा इसका मतलब प्रैक्टिस कम है आपकी, आपको और मेहनत करनी है क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान है। एक्स गुणा वाई बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एक्स की जगह पहली संख्या 24 गुणा वाई, एचसीएफ 8, एलसीएम 48, 8 गुणा 48 बटे 24, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16 आपका आंसर। फ्री का सवाल था। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं सिमिलर। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 और एलसीएम 7700 है और एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, करिए। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 तथा एलसीएम 7700 है
यदि एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। और जिन्होंने लाइक नहीं करा है प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। 308। वेरी गुड नगमा, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं x गुणा y बराबर है HCF गुणा LCM। x की जगह आप x रहने दो, y की जगह आ गया 275, HCF 11, LCM 7700। x बराबर 11 गुणा 7700 बटे 275। 11 दूनी 22, 27 में से 22 गए बचा 5, 5 5 55, 11 पंजे 55, 25 तिये 75, 77 में से 75 गए बचा 2, 2 के बाद 0, मतलब 0 लगा दो। 25 अठे 200, आंसर 308। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन और भी आता है इसी कैटेगरी का। जैसे मैंने कहा इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। जैसे एक क्वेश्चन और कहा 12 के 2 गुणजों का एलसीएम, गुणज जिसको नहीं पता मल्टीपल्स का एलसीएम 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका बड़ा भाई एचएस के प्रीलिम्स में भी आया हुआ था। तुम समझोगे एचएस में आया तो क्या हो गया, एचएस तो बड़ा एग्जाम है। नहीं भैया, एचएस भी सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सीसेट सेम होता है। कनिका, नितिन, आदर्श, दीपक, मोनिका, सूरज, मनीष, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 96 कैसे करोगे यार, बहुत सिंपल है। 12 के 2 गुणज है तो एक संख्या 12x। यदि इनमें से एक संख्या पहले ही बोल रखा है तो आगे लिखने की जरूरत है नहीं। 12x क्यों लिखा मैंने, कोई बता सकता है? क्योंकि 12 का गुणज है, मतलब एक संख्या 12 के गुणज है ना दोनों। तो एक 12x हो गई, एक 132 बराबर एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ पता नहीं है तो एचसीएफ 12 तो है ही है, और एलसीएम है 1056। एलसीएम है 1056, निकालो। 12x बराबर है 12 गुणा 12 से 12 क्या हो गया, डायरेक्ट कैंसिल। क्यों इतना गुणा कर रहा भाई मैं। x बराबर 1056 बटे 132, काट पीट दो, कितना आएगा? 96 आ रहा है तुम्हारे पास यार? 96 आ रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मैं तो ठीक जा रहा हूं, तुम डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो सकता है। 156 को 132 से कर दो, 8 से 13 अठे 13 90, 8 से तो नहीं जाएगा यार। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 ही कम 8 और 2 10, 8 से जाएगा। 132 अठे 1056, एक्स की वैल्यू आ गई 8। एक संख्या निकालनी थी जो कि है 12x, तो 12 गुणा 8, 12 अठे 96। ठीक बोल रहे हो भाई आप लोग, 96 आपका आंसर। 1056 है। इस टाइप का मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन करवाया था। फर्दर ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एचएस में भी है। एचएस यार नाम सुन के तुमने ये नहीं समझना कि एचएस है, वो ये कुछ नहीं है, ये सब लहुआ क्रिएट कर रखा है, पता नहीं किन बच्चों ने, मुझे तो ये समझ ही नहीं आए। कुछ इतना रोड़ा नहीं है, बस पढ़ो। मतलब सी सेट की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल जीएस से क्या है भाई, पढ़ो, क्या दिक्कत है, कोई ज्यादा वो है नहीं। रोड़ा झोड़ा पढ़ने वाले पढ़ो, बात है रिवाइज कर पा रहे हो, रिवाइज कर पाओगे तो बहुत बढ़िया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मैं लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन कुछ करवाया थे, वो आपको मेरे अकॉर्डिंग क्लियर होनी चाहिए। मैं आज जो कंप्लीट पोर्शन अब बचा हुआ है मैं उसको आगे कंप्लीट करूंगा,
और पूरा HCF LCM आज खत्म कर दूंगा। जब HCF LCM खत्म हो जाएगा तो मैं एक बार कंप्लीट पूरा टॉपिक 5 से 10 मिनट में रिवाइज करवाऊंगा। तो आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है कि आप कंप्लीट वीडियोस देखें और तभी फायदा है, अदरवाइज तो फिर टाइम वेस्ट कर ही क्यों रहे हो। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। 29 से लास्ट कैटेगरी जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था, ये सवाल एचएस में भी आया हुआ है और बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम से आया हुआ है। एचएस में इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, है ना। और मैंने क्लास में करवाते वक्त भी कहा था कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन आप लोग इग्नोर करते हो। जब आ जाए उसके बाद तुम उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, अगले बार वो आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF और जिसकी पिछली क्लासेस क्लियर नहीं है तो ये क्लास लगा के अपने रिस्क पे लगा रहे हो। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 तथा LCM 4147 है, 4147 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट क्लास में करवाया हुआ था बच्चों को और ये डायरेक्ट एचएस में आ रहा है। अगर याद भी होता तब भी चले जाते, पर कोई बड़ी बात नहीं है भाई। देखो बहुत सिंपल है, सिंपल बात है बहुत। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं, हजारों क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो करवाए हुए होंगे और पेपर पुलिस का पेपर ही देख लेना भाई, तुम करवाया हुआ दिखेगा तुम्हें, पर तुम्हारी इच्छा है तुम अभी पढ़ लो बाद में पढ़ लो। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 तथा LCM 4147 इन संख्याओं का योग। पहले संख्याएं ज्ञात करनी है। अगर संख्याएं निकालनी है तो नोट करोगे 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF, इसका मतलब पहली संख्या मान लो 29x, दूसरी मान लो 29y। क्यों मानोगे? क्योंकि संख्या 29 से बड़ी है, ये तो एक अलग ही जोन हो गया, मतलब 29 से बड़ी है लेकिन उनका HCF 29 है। और लास्ट टाइम मैं एक फॉर्मूला करवा चुका हूं, x गुणा y बराबर HCF गुणा LCM का। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, एक क्या बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो आपको क्लियर होने चाहिए। 29x क्यों आया? क्योंकि दोनों x और y संख्याएं हैं और इन दोनों का कॉमन HCF 29 आ रहा है। तो 29x गुणा 29y बराबर है HCF गुणा LCM। 29 से 29 कैंसल, x गुणा y बराबर 4147 बटे 29। एग्जैक्ट कट जाएगा, डिवाइड आपके सामने कर रहा हूं। 29 एकम 29, 11 में से 9 गए 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 4, 4 से जाएगा 9 चौका 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 14 में से 6 गए 8, खत्म, उतार दिया 7। 29 30 80, तो ये कट गया 143 से। तो आप बोलोगे x गुणा y बराबर है 143। पहले इतनी बात बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर या नो सर? पर तुम बोल तो सकते नहीं यार, मतलब तुम बस तुम कर लो। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF, ये कंसेप्ट था। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है तथा LCM 4147 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैंने एक संख्या 29x रखी, दूसरी 29y। क्यों रखी? क्योंकि HCF 29 है पहली संख्या, दूसरी का HCF 29 बराबर 29 गुणा 4147। 29 से 29 कैंसल, x गुणा y बराबर है 143। आर यू समझिंग माई बात? अब आंसर नहीं आएगा भाई ऐसे, आंसर ऐसे नहीं आएगा। आंसर निकालने के लिए तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, और जिसके पास नहीं है वो आई एम सो सॉरी, तुम्हारा इलाज करने के लिए हमें पता नहीं क्या करना पड़ेगा। अब ऐसी कोई संख्या चाहिए जिसको गुणा करके 143 आए, ऐसी कोई संख्या जिसको गुणा करके 143 आए। और जिस दुष्ट पापी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और शेयर नहीं करता, उस दुष्ट को मेरा प्रणाम, क्योंकि तू दुष्टता की चरम सीमा पर है। x गुणा वाई बराबर 143, x गुणा वाई 143। इसका मतलब कोई ऐसी संख्या आपको देखनी होगी जिसको गुणा करके 143 आए, और कोई तरीका नहीं है भाई, यही है। ऐसी कोई संख्या जिसको गुणा करके 143 आए।
पहाड़े याद तो बहुत बढ़िया, नहीं याद तो फैक्टर बनाओ। फैक्टर बनाने से बेहतर जैसे मैं कह रहा हूं 11 गुणा 13, 11 गुणा 13 मुझे डायरेक्ट याद है। 11 गुणा 13, किसी को लगे सर आपको ऐसे कैसे याद है, भाई तुम ऐसे करो ना यार, फैक्टर ले लो, एलसी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, सबसे पहले 11 से फिर 13 से जाएगा, बात खत्म। अब x 11 है, y 13 है, इसका मतलब पहली संख्या इसके अलावा 11 गुणा 13 के अलावा 1 गुणा 143 भी हो सकता है। दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो 1 गुणा 143 या 11 गुणा 13। ये दो वैल्यू ऐसी है जिसके टेबल में 143 आ सकता है। तो अगर मैं 1,143 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे चाहिए 29 से बड़ी संख्या, और 1 रखूंगा तो आएगा 29 एकम 29, इसका मतलब ये तो 29 के बराबर आई, बड़ी तो नहीं है, तो इसलिए कैंसल। अगला ऑप्शन बचा 11,13, तो एक संख्या 29 गुणा 11, दूसरी संख्या 29 गुणा 13, करो सॉल्व। 29 गुणा 11, 9 2 11, 319 एक संख्या आई, दूसरी 9 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 9 2 9 और 8 17, 377। और अगर इनका योग पूछेगा तो बच्चा जोड़ दोगे 319 और 377 को। 9 और 7 16, 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 3 6, आंसर 696। हो सकता है कुछ बच्चों को टफ लगे, जिनका लेवल बिल्कुल गिरा हुआ है, मतलब अभी बेचारे नए नए हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लग सकता है। पर बच्चा पेपर वाला तो तुम्हारा रिश्तेदार तो है नहीं, क्यों ये बोलेगा कि नहीं बच्चा ये नहीं आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप तैयारी इस हिसाब से रखें। ये क्या, ये बात क्लियर है मैंने क्या बात कही? एक सवाल और ऐसा ही दे रहा हूं, ध्यान से करोगे। लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी का दे रहा हूं। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 17 तथा LCM 714 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और जिसको समझ पिछले वाला भी नहीं आया था वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चाय दे दे यार, चाय। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 17 तथा LCM 714 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आप अगर इनका योग ज्ञात करोगे, कैसे निकालोगे? पहले तो एक चीज ये नोट करो, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF है 17, तो ये 3 अंकों वाली संख्या फिलहाल भूल जाओ, इतना पता है कि HCF 17 है। तो एक 17x 17y बराबर है HCF गुणा LCM, इतना याद रह जाएगा तो बहुत बढ़िया है। क्या ये बात पता चली? सेम फॉर्मूला लगाया, x गुणा y बराबर है HCF गुणा LCM, x गुणा y बराबर है HCF गुणा LCM। नगमा जी योग जोड़ दो इसको, x गुणा y बराबर है HCF गुणा LCM, x y HCF गुणा LCM, और HCF दे रखा है 17, इसका मतलब पहली संख्या 17x, दूसरी 17y, 17 से 17 कैंसल, 17 का टेबल आता है तो कर दो, 17 चौके 68, 71 में से 68 गए, बचा 3, 3 और 4 34, 17 दूनी 34। x गुणा y, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, मुझे तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। x गुणा y बराबर है 42, x गुणा y किसके बराबर आया? 42 के। अब हमें कोई ऐसा टेबल चाहिए
जिसके टेबल में 42 आता हो, तो 1,42, 2,21, 3,14, ये वो फैक्टर है जिसके टेबल में 42 आता है। 4 के तो नहीं आएगा, 5 के भी नहीं आएगा, 6 के आएगा, 6 सत्ता 42, उसके बाद वापिस उल्टा हो जाएगा 7 और 6 के। मतलब ये 4 फैक्टर है जिसके टेबल में 42 आ सकता है। अगर मैं बात करूं पहली संख्या की 1,42, तो आप रखोगे 17 एकम 17, 42 गुणा 17 हो जाएगा। लेकिन भाई ये दोनों गलत हो जाएगा, कारण क्योंकि हमें 3 अंकों वाली चाहिए। 3 अंकों वाली दो संख्या, इसमें तो 17 एकम 17 एक 2 ही अंक आए, तो ये तो हो गया गलत। इसका मतलब 1,42 से आंसर नहीं आ सकता। 17 दूनी 34 यहां से भी नहीं आ सकता। 17 तिये 51 यहां से भी नहीं आ सकता। 17 छिके 7 छिका 42, 6 कम 4 और 6 4 10, 17 छिके 102। इसका मतलब पहली संख्या 102, 17 सत्ते 7 कम 7 और 4 11, 119। तो एक संख्या 102, दूसरी 119, बचा दोनों को जोड़ दोगे तो 9 2 11, 1 और 1 2, 1 और 1 2, आंसर आया 221। ये आपका रहेगा आंसर। मेन बात है, क्या आपको पहला स्टेप ये क्लियर था? इसको बोलते हैं टफ क्वेश्चन की लिस्ट में है ये। कारण क्या है कि टफ की लिस्ट में, लेकिन भाई देखो पेपर में आसान आए ये जरूरी नहीं है। मेरा फर्ज है कंप्लीट करवाना, और मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा टफ है, इतना तो ज्यादा सिलेबस भी नहीं है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखो, मैं अगला क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। सेम इसी कैटेगरी का सवाल है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF 16 तथा LCM 136 है। सेम क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं, सिर्फ जोड़े निकालने। जैसे यहां पर 4 जोड़े थे, तो आपको ये बताना इसमें कितने जोड़े हैं। ऑप्शन भी दे दूं तो बड़ा आसान हो जाएगा यार ऑप्शन से। तो ऑप्शन एक, एक, और नेक्स्ट ऑप्शन देता हूं 2, फिर है अनंत, या कोई नहीं। सेम क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। आप ध्यान से देखोगे ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF भी पता है, LCM भी पता है। तो आपके पास आप बोलोगे 16x गुणा 16y बराबर है HCF गुणा LCM। 16 से 16 कैंसल, 16 एकम 16 के टेबल में 136 आता है क्या? वेरी गुड मोनिका, डी। x गुणा y बराबर 136 बटे 16। 16 के टेबल में वैसे आना तो चाहिए नहीं यार। 4 चौके 16, 4 तिये 12, 16 बच गया, 4 चौके 16, 34 बटे 4, जो कि परफेक्ट यानी पूर्ण संख्या नहीं है। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब कोई जोड़े निर्धारित नहीं किए जाएंगे। तो एक भी ऑप्शन गलत, दो भी, अनंत भी, आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप हर बार फॉर्मेट को समझें। अगर इस सवाल में कुछ ऐसा होता, जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास 48, LCM 48 होता, एक एग्जांपल मानो इसका 48 होता,
तो आप बोलते 16x गुणा 16y बराबर 16 गुणा 48 भी क्या 160 मान लो यार। एलसीएम मान के चलो 160 होता तो 16 से 16 कैंसिल, 16 धाए 60। तुम बोलते x गुणा y बराबर है 10। आपने जोड़े निकालने थे तो आप क्या बोलते बच्चा कि 10 ऐसे कौन से मल्टीपल है जिसमें 10 आए। 1 गुणा 10, 2 पंजे 10, इसके अलावा कोई नहीं है, उल्टे हो जाएंगे। 5 दूनी 10, 10 एकम 10। तो इसका आंसर होता ऐसे संभव जोड़े हैं 2। समझ रहे हो मेरी बात। अब मैंने इस x गुणा y बराबर HCF गुणा LCM के बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। अगर आप पीछे देखोगे तो मैं काफी टाइम से तुम्हें करवा रहा हूं। x गुणा y बराबर 1 2 3 4 5 6 7 7 8 क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो मेरे अनुसार बहुत है एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए। अब मैं इसका एक अलग रूप दे रहा हूं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में, वो भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका HCF 3 तथा LCM 105 है तथा LCM 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जग्गर विद्या से भी बताऊंगा और लॉन्ग कट भी बताऊंगा, दोनों ही देख लो। शॉर्टकट भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात, अगर मैं बात करूं दो संख्याओं का योग, इसका मतलब बचा x प्लस वाई बराबर 36। धन्यवाद। दो संख्याओं का योग 36, इसका मतलब x प्लस वाई हो गया 36 तथा इनका HCF और LCM भी दे रखा है। इसका मतलब x गुणा वाई बराबर है HCF गुणा LCM। HCF 3 है और LCM 105 है। इसका मतलब हुआ आपके पास x प्लस वाई 36 दे रखा है और x गुणा वाई को ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, एक्स वाई बराबर है 103 गुणा 105, ये गिवन है। पहले इतनी बात बताओ, क्या ये बात गिवन पता चल गई? ये सवाल में दे रखा है, मैं नहीं कर रहा हूं। बहुत बढ़िया बच्चा, आप भी पियो चाय। x प्लस वाई बराबर 36, एक्स वाई बराबर 3 गुणा 105। इतना पता चला, मैंने क्या करा, ये क्वेश्चन है जो मैंने सिंपल लिख दिया। संख्याओं का योग 36, इनका गुणनफल यानी HCF गुणा LCM, यही तो होता है यार। x गुणा वाई बराबर HCF गुणा LCM होता है कि नहीं होता है? तो यही तो मैंने लिख दिया। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। व्युत्क्रम मतलब हमें फाइंड आउट करना है 1/x जमा 1/y, ये है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी उल्टा, इनवर्स, है कि नहीं? हमें ये फाइंड आउट करना है 1/x और 1/y हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत सिंपल है, योग को गुणनफल से भाग दे दोगे। डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं कैसे निकाल सकते हैं। योग बटे गुणनफल, सिर्फ एक क्वेश्चन ध्यान से देख लो। योग बटे गुणनफल, योग था 36, गुणनफल है 3 गुणा 105, 12 तिये 36, 4 तिये 12, 35 तिये 105, तो आंसर आया 4/35। क्यों ऐसा होगा? योग x प्लस वाई गुणनफल एक्स वाई, सॉल्व करोगे एक बार x के बटे में एक्स वाई, एक बार y के बटे में एक्स वाई, x से x, y से y, इसका मतलब 1/y जमा 1/x। इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। अब मैं लॉन्ग कट हो गया, अब तुम्हें मैं एक शॉर्टकट बताता हूं क्या करोगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना।
तुमने क्या करना है, योग पहले ही सवाल में दे रखा है तो योग लिख लो 36 बटे में HCF गुणा एलसीएम 3 गुणा 105, बात खत्म। कल पंखा चलाइएगा। 3/105 काट पीट लो यार, 12×3=36, 4×3=12, 35×105, तो आपका आंसर आएगा 4/35। बात खत्म। एक क्वेश्चन और ऐसा ही दे रहा हूं। जिस दुष्ट व्यक्ति को समझ नहीं आया होगा, दिक्कत होगी, वो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेगा। दो संख्याओं का योग 18 है तथा इनका HCF 3 है तथा एलसीएम 48 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। किसी का मन चाय से भटक रहा हो तो आई एम सो सॉरी। संख्याओं का योग 18 बटे HCF गुणा एलसीएम 3 गुणा 48, 6×3=18, 8×6=48, आंसर 1/8। वेरी गुड नगमा जी, आंसर आया 1/8। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं तुम्हारी संतुष्टि के लिए, अदरवाइज नहीं देना था। क्योंकि कोई दुष्ट और भी बचा हो, तो दो संख्याओं का योग मैं दे देता हूं 52 और इनका HCF दे देता हूं 13 और एलसीएम दे देते हैं 208। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कर पाओगे व्युत्क्रमों का योग ज्ञात? क्यों नहीं कर पाओगे पहले ये बताओ। क्योंकि दो संख्याओं का योग है 52, तो डायरेक्ट लिखा 52 बटे में HCF गुणा एलसीएम 13×4=52, 4×1=4, 4×5=20, 4×2=8, आंसर आया 1/52 आपका आंसर। ये इनके व्युत्क्रमों का योग आया, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर 1/52। आई होप आपको क्लियर होगा जितना मैंने अभी तक करवाया है। अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप दोबारा देख लीजिए, सुन लीजिए। अब मैं जा रहा हूं फर्दर नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या बचा है अब हमारे पास? एक तो घंटियों का सवाल बचा है ना। दो चीजें बची है, एक घंटियों का सवाल और घंटियों के अलावा एक और कंसेप्ट बचा है। दो कंसेप्ट बचे हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं ले रहा हूं घात पर आधारित। घात यानी पावर्स पर बेस्ड HCF और LCM। कैसे क्वेश्चन आएगा पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4, 3 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2। पहले इतना छोटा ही क्वेश्चन देते हैं। HCF ज्ञात कीजिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, क्या आप करने में सक्षम हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करोगे पहले आप यहां देखोगे। शॉर्टकट बता रहा हूं तो थोड़ा ध्यान दें। HCF निकालने हैं तो बचा HCF का मतलब है जो कॉमन हो, है कि नहीं। सबसे पहले यहां देखो, यहां 2 है और 3 है, जबकि यहां पर 2, 3, 5 पावर्स को तो भूल ही जाओ फिलहाल। अगर मैं यहां की बात करूं तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4 है, जबकि यहां 2 भी है, 3 भी और 5 भी है, तो कॉमन 5 तो हो ही नहीं सकता, इतना क्लियर होगा। HCF निकालना है तो HCF 5 तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों जगह 5 है नहीं। अवेलेबिलिटी क्या है? 2 की। आप यहां देखो 2 की पावर 2 है, जबकि यहां 2 की पावर 5 है,
तो अब एक बात बताओ, पावर्स में डायरेक्ट कॉमन लेना बताऊं या लॉन्ग विधि से बताऊं? अगर डायरेक्ट समझ पाओ तो यार बहुत अच्छा रहेगा। 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 5, तो कॉमन आएगा बच्चा 2 की पावर 2। क्यों कॉमन आएगा? क्योंकि 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 5 है, तो कम 2 की पावर 5 को मैं सर्ड्स में बता चुका हूं ना, 2 की पावर गुणा 2 गुणा 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। तो अब 2 की पावर 2 कॉमन आ गया, तो 2 की पावर 2 छोटे वाली पावर एचसीएफ बन जाती है, छोटे वाली पावर एचसीएफ बन जाती है, नोट कर लो। गुणा यहां पर 3 की पावर 4, यहां 3 की पावर 1। दोबारे मैंने एक लाइन बोली, उसको याद कर लो। छोटे वाली पावर एचसीएफ बन जाएगी, तो आंसर होगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। क्या इतनी बड़ी अंग्रेजी तुम्हें समझ आई है या नहीं आई है? जिसे नहीं आई वो दोबारे सुनो। छोटे या छोटी वाली वैल्यू जिसकी पावर कम है वो एचसीएफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4, 7 की पावर 2, कॉमा 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2, कॉमा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। निशु शर्मा जी सर, प्रणाम प्रणाम बोल रहे हो या समझ आया? जैसे गुड, जैसे भी है जो भी है बहुत बढ़िया। बच्चा अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग? 3 वैल्यू दे दी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। सबसे पहले यहां पर देखो, कहां पर भला? सबसे इधर है 1 2 3 4, इधर है 1 2 3, इधर है 1 2 3, कोई सी भी उठा लो यार। सबसे पहले मैंने 2 उठाया, मैंने उठाया 2। पहले ये करना पड़ेगा चेक, क्या 2 सब में है? क्योंकि मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं। एचसीएफ होता है कॉमन। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन। क्या होता है एचसीएफ? कॉमन। क्या होता है एचसीएफ? कॉमन। हाँ, एचसीएफ क्या होता है? कॉमन। और अगर मैं बात करूं एचसीएफ कॉमन होता है, तो आपको इतना तो पता होगा ही। यार मेरे को ना पता नहीं चल रहा है कि लाइव है हम लोग की नहीं है। कमेंट करना जरा एक बार। मैंने कुछ छेड़ा और अब मेरे को ये नहीं पता चल रहा है क्या हम लाइव है। है सर, बहुत बढ़िया नितिन, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं और एचसीएफ का मतलब है कॉमन। अब अगर कॉमन देखना है बच्चा, 2 देखो, 2 सबसे पहले 2 देखना पड़ेगा, तो सब में होना चाहिए। 2 यहाँ है, यहाँ भी है, क्या लास्ट में है 2? नहीं है भैया, लास्ट में नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। 2 पे मारो काटा। अब करते हैं बात 3 की, क्या 3 इधर है? 3 इधर है, 3 इधर है, 3 तीनों ही जगह है, तो 3 बिल्कुल कॉमन है, 3 बिल्कुल कॉमन है। कॉमन क्या होगा? जिसकी पावर सबसे छोटी। 3 की पावर 2, इधर 3 की पावर 4, इधर 3 की पावर 4, तो कॉमन आया 3 की पावर 2 गुणा गुणा। अब देखो 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर भी, 5 पांचों हर जगह है, तो 5 की पावर सबसे कम है 2। क्या 7 है तीनों जगह? 7 नहीं है, तो मतलब इतना ही आपका एचसीएफ रहने वाला है। क्या आपको मेरी ये अंग्रेजी समझ आई कि नहीं आई? यस सर या नो सर? अगर बच्चा समझ आया है तो मैं एक एग्जांपल लास्ट एचसीएफ का और दे रहा हूं, उसके बाद इसी कैटेगरी में एलसीएम बताऊंगा।
क्योंकि जगरों को बता के तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो समझना नहीं चाह रहा। तो जो समझने वाले हैं तुम बता दो एक बार, है कि नहीं? अगर तुम्हें समझ आ गया तो मैंने आगे बढ़ना, तुम्हें ही समझ नहीं आया फिर मैं दोबारा बताऊंगा। 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 1, कौमा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 9, कौमा 11 की पावर 3 कौमा 3 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 4। HCF ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए? HCF। HCF ज्ञात कीजिए। सेम मेथड, HCF निकालना है तो कॉमन सब में होना चाहिए। क्या दो सब में है? पहले दो चेक करो, पहले में तो है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, बात खत्म। दो तो आना ही आना, ये तो कंफर्म हो गया। पावर जहां सबसे कम है, यहां पावर 5, इधर पावर 3, इधर पावर 4, पावर 3 वाला कॉमन, 2 की पावर 3। वेरी गुड। 3 सब में है, चेक करो, 3 इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो गुणा 3। इधर 3 की पावर 2, इधर 3 की 6, 3 की 6, कॉमन आ गया 3 की पावर 2। 7 सब में है, सब में है, नहीं है, 7 पे मारो काटा। 11 सब में नहीं है, 11 पे मारो काटा। तो आपका आंसर होगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। यही आपका क्या रहेगा? आंसर। ऑप्शन ऐसा ही होगा, ज्यादातर सवाल में ऑप्शन इसी प्रकार होते हैं। और अगर ओपन करके दे दिया तो कर लेना भाई, वैसे देगा नहीं। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 8 नमा 72। समझ रहे हो? तो वैसे देगा नहीं ओपन करके, ज्यादातर चांस इधर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2, कौमा 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 7। LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए। HCF क्लियर होना चाहिए। जिनका क्लियर है बहुत बढ़िया, 2-3 बार पढ़ोगे। नए बच्चे 10 बार पढ़ोगे, वरना कंफ्यूजन होता रहता है। जो पहली बार पढ़ता है ना, वो कंफ्यूज ज्यादा रहता है। सबसे पहले एलसीएम के लिए नोट करो 2, यहां भी है, यहां भी है, ये तो कंफर्म हो गया। तो 2 की पावर कम नहीं ज्यादा लेंगे, एलसीएम में पावर ज्यादा वाला ले लेंगे। 2 की पावर 8, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 की पावर दोनों जगह 4 है, तो 3 की पावर 4। 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, गुणा 5 की पावर ज्यादा 5 की पावर 7। ये आपका रहा आंसर। अब दे रहा हूं अगला सवाल। समझ आया तो बहुत बढ़िया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। समझ नहीं आया, भगवान के आगे प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब ये नहीं आया तो फिर कब आएगा? 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 9, कौमा 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 7 गुणा, दे देते हैं यार, एक अंक और दे देते हैं भाई, तुम खुश रहो। 11 की पावर 2 गुणा, बस बहुत इतना ही। एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां देखो 2 है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 9,
तो आया 2 की पावर 9। क्या ये अंग्रेजी समझ आई? पावर ज्यादा लेते हैं, गुणा 3 3, 3 की पावर ज्यादा 7, इधर 5 नहीं है, तो एचसीएफ तो है नहीं कि कॉमन है कि नहीं लेना भाई, 5 भी लेना पड़ेगा। 5 की पावर 4 ये भी लेना पड़ेगा क्योंकि एचसीएफ में तो कॉमन था, यहां तो सब लेना है। 5 की पावर 4 गुणा 7, इधर 7 नहीं है, कोई बात नहीं, 7 की पावर 9 तो आएगा, इधर 11 की पावर 2। बस ये ध्यान रखे जो कॉमन होंगे उनमें पावर ज्यादा लेनी है, और जिनके साथ वाला है नहीं उसको तो पूरा ही ले लेना है। तो ये बनेगा आपका एलसीएम। क्या मेरी अंग्रेजी तुम्हें समझ आ रही है? 2 की पावर, एक और दे रहा हूं क्वेश्चन, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 8 गुणा 11 की पावर 3, 3 की पावर 9 गुणा 4 क्या है यार, 2 दे देता हूं भाई, बात तो एक ही है। 2 की पावर 7 गुणा 11 की पावर 5 कौमा 3 की पावर 2 कौमा 4 बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं, 5 की पावर 7 गुणा 11 की पावर 9। एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब अगर इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है तो आपको आना चाहिए। सबसे पहले इधर देखो, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, इधर पावर है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर अगर इन दोनों के पास है तो जिसके पास ज्यादा है वो एलसीएम हो गया। सर इससे आगे नहीं करना है, मतलब यही आंसर है बच्चा, इतना ही आंसर है, बस यही आंसर, ऑप्शन में ऐसा ही दिखेगा तुम्हें। हाँ, अगर तुम्हारी अंतरात्मा बोल रही है कि आगे करना है तो आप कर सकते हो, पर बच्चा वैसे इतना ही रहेगा, है ना, ऑप्शन में आपको ऐसे ही आएगा। ठीक है पूनम जी, ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा, आप अपनी सहूलियत के लिए कर सकते हो। 2 की पावर 5 इधर 2 की पावर 7, तो आपका जो एलसीएम आया 2 की पावर 7 ज्यादा पावर वाला आ गया, गुणा 3, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, 3 हर जगह है तो पावर जिसकी ज्यादा वो एलसीएम में ले लो, 3 की पावर 9। 5 हर जगह है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जगह है तो कोई बात नहीं, बढ़िया है 2 जगह। 5 की पावर 8, 5 की पावर 7, सिर्फ एक ही जगह से उठाओ जिसकी पावर ज्यादा है। 11 हर जगह है, बिल्कुल है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो 11 जिधर पावर सबसे ज्यादा वो आपका आंसर। क्या आपको एलसीएम पता चला है क्या है? यस सर या नो सर? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? मुझे एक बार बताइए, क्या ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? अगर समझ आई है तो मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे अभी एक कंसेप्ट और करवाना है घंटियों वाला। यस सर, वेरी गुड बच्चा। अब लास्ट कंसेप्ट की बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम में, वो है घंटियों पर आधारित। है कुछ भी नहीं घंटियों पर आधारित यार, पर फिर भी मेरा फर्ज बताना है। घंटियों पर आधारित क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं, अगर किसी को इसका कारण जानना हो मैं कारण भी बता सकता हूं, पर फिर वो टाइम वेस्ट करने वाला काम होगा। अगर बताना है तो मेरे को बता दो, मैं अच्छा चलो बता देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा मैं मैंने कहा 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां क्रमशः 5, 6, 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो एक साथ कितने समय बाद बजेगी ज्ञात कीजिए।
तो एक साथ कितने समय बाद बजेगी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन। एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि हमें कोई ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल चाहिए जिसको जो 5 से भी भाग हो जाए, 6 से भी हो जाए, 8 से भी। जग्गर विद्या क्या है? घंटियों का सवाल आया, एलसीएम ले लो, बात खत्म। लेकिन अगर घंटियों का आया, ही नहीं बोला 3 बच्चे हैं, 3 धावक ग्राउंड में भागते हैं, 3 धावक, ऐसा सवाल भी आ सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, घंटियों की जगह धावक आ सकते हैं, घंटियों की जगह धावक आ सकते हैं। यहां लिख भी देता हूं, घंटियों की जगह धावक आ सकते हैं। 3 धावक क्रमशः 5, 6, 8 मिनट के अंतराल पर भागना आरंभ करते हैं, तो एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे? ये सवाल भी आएगा, तब भी एलसीएम लेना है। 2 से जाएगा 5, 3, 4, 2 से 5, 3, 2, 2 से 5, 3, 1, 3 से 5, 1, 1, 5 से 1, 1, 1। अब बोलो 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। आपके पास आया 120 मिनट। और 120 मिनट को अगर आप कहो इतने समय बाद बजेगी, मतलब 120 मिनट बाद, तुम्हें बच्चा कन्वर्ट करना तो आना चाहिए। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट होता है 1/60 घंटे। तो 120 के बटे में लगाओ 60, 60 दूनी 120, 2 घंटे आंसर। लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बोल सकते हो। वेरी गुड। एक अगला सवाल और दे रहा हूं। 3 घंटियां क्रमशः 2, 5, 10 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि सुबह 10 बजे एक साथ बजी हो तो पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2, 5, 10 का ले लोगे एलसीएम। 2 एकम 2, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 1, 1, 1। यार ये क्या करा रे मैंने? ठीक करा मैंने तो तुम्हारे पास 10, 30 कैसे आया भाई? 5 दूनी 10 इसका आया एलसीएम। इसका मतलब घंटियां बजेगी 10 मिनट बाद। तो पहले बजी थी 10 बजे, अब बजेगी 10:10। आपका आंसर। कोई ज्यादा टफ सवाल था ही नहीं। एक सवाल और दे रहा हूं। 4 घंटियां क्रमशः 4 घंटियां क्रमशः, यार 4 घंटियों की जगह आदमी भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। 4 घंटियां क्रमशः 10, 20, 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि एक साथ 8 बजे बजी हो तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेगी ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है तो आपको करना आना चाहिए। 10, 20, 25, 30 का लोगे एलसीएम। 2 से 5,
10, 25, 15, 2 से 5, 5, 25, 15, 3 से जाएगा 5, 5, 25, 5, 5 से जाएगा 1, 1, 5, 1, 5 से 1, 1, 1, पंजा पंजा 25, 3 75, दूनी 150, दूनी 300। तो आपका टाइम आया 300 मिनट बाद। और अभी मैंने बताया था मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे में 60, 0 से 0, 6 पंजा 30। 5 घंटे बाद तो 8 और 5 13, और 13 बजे को आप बोल सकते हो दोपहर के 1 बजे बजेगी। ये आपका आंसर, दोपहर के 1 बजे आपका आंसर। मिक्की चौधरी, नगमा जी, साहिल, आदर्श, दीपक, रोहिणी, दीपिका, नितिन, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सभी बहुत बहुत अति उत्तम। अब देखिए अगला एक सवाल। जैसे मैंने अगला एक सवाल, अब ये सवाल यार क्लियर होना चाहिए, बच्चे सवाल बार बार तो नहीं आएगा। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, एक साथ बजना आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजें तो पुनः 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। ये आपका क्वेश्चन कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजें तो पुनः 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। ये आपका क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, कोई परवाह नहीं, जैसे है वैसे एज इट इज करते जाओ। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 से 1, 1, 3, 2, 5, 3, 2 से 1, 1, 3, 1, 5, 3, 3 से 1, 1, 1, 5, 1, 5 से 8, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, पंजा 120। इसका मतलब आया 120 सेकंड। और 120 सेकंड का मतलब है 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 1 सेकंड को अगर मिनट में बदला जाए तो 1/60, यानी कि 2 मिनट के बाद बेल बजेगी। कितने मिनट के बाद बेल बजेगी? 2। इस क्वेश्चन की एक खास बात है, काफी बच्चे गलत करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो पुनः 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। सबसे मेन बात है, आपने एलसीएम ले लिया, यहां पर थोड़ा अलग वेरिएशन आएगा। 2 मिनट के बाद बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30/2 15। ज्यादातर बच्चे यही आंसर बोलेंगे 15 बार, पर हो जाएंगे गलत। कारण क्या है वो भी सुन लो। हाँ, 2 मिनट के बाद बज रही है तो 15 बार ही बजेगी, का बात सही है, लेकिन गलत हो जाओगे। कारण कारण ये कि एक साथ बजना आरंभ हुई, इसका मतलब एक बेल तो पहले ही बज गई थी जब टाइम 0 था। तो इसलिए 15 और 1 आपका आंसर 16। ये एक कब जुड़ेगा, जब सवाल में ये दिया होगा एक साथ बजना आरंभ हुई है, तो आंसर आया जी 16। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। मैं एक आपको क्लास वर्क होमवर्क दे रहा हूं, सेम इसी का ही दूसरा रूप है। 3 मित्र ABC, 3 मित्र
ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु पर एक ही बिंदु पर एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, सिमिलर चीज है। तीन मित्र एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु पर एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्कर क्रमशः 24, 36, 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है। एलसीएम निकालो और बताओ आंसर क्या है। 6 मिनट। नगमा गुड, मोनिका गुड, आप लोगों की स्पीड अच्छी है। आपका आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा जी? 24, 36, 30 सेकंड का ले लो एलसीएम। 12, 18, 15, 6, 9, 15, 2 से 3, 9, 15, 3 से 1, 3, 5, 3 से 1, 1, 5, 5 से 1, 1, 1, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24 ये 72 पंजे, 72 पंजे कितने होते हैं भाई? 360 सेकंड। मिनट में बनाने के लिए डिवाइड 0, 0 चिकम चिकम 36। आंसर 6 मिनट के बाद एक दूसरे को एक ही जगह मिलेंगे। साहिल 7 आपका आंसर बचा, गलत आया है। आंसर है 6 मिनट। और ये आपका समापन समारोह होता है एचसीएफ और एलसीएम का। हमने बहुत कुछ एचसीएफ एलसीएम में बचा पढ़ लिया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने बहुत सिमेट्रिक में करा रखा है, जैसे मैं क्लासेस में कराता हूँ मैंने वही सिमेट्री यहाँ पर भी अपनाई है। पता नहीं तुम्हें पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर तुम्हारी पसंद नापसंद का कुछ नहीं है। तुम समझो, पढ़ो, रिपीट करो, बात खत्म। ये आपका एचसीएफ एलसीएम हो गया खत्म। नहीं वो खत्म नहीं हुआ है यार, एक कंसेप्ट और बचा है भाई। वो खत्म नहीं हुआ है, अभी एक कंसेप्ट और बचा है। एक मैंने छोड़ दिया तुम्हारे पास एक कंसेप्ट। टाइम हो गया क्या? आज बड़ा छोटा कंसेप्ट छोड़ दिया यार। एक सवाल आना है, पुलिस के पेपर में भी आना है यहाँ से। रेशो एक कंसेप्ट तो मैंने छोड़ दिया, क्या करें? कल करवाऊं इसको यार, यार ब्रांड आज ही करवा दो। आज ही देख लो यार, क्या फर्क पड़ना है, एक दो क्वेश्चन है। मैं कल दोबारा अगला टॉपिक करवाऊंगा भाई। 2-3 क्वेश्चन आते हैं इसके रेशियो पर आधारित, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात, तुम आराम से देखते जाना ना, मेरा काम है करवाना।
तुम्हारा काम करना है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका HCF 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका मतलब एक संख्या हो गई 3x, दूसरी हो गई 4x, और इनका HCF दे रखा है 12। ये क्वेश्चन है गिवन। हाँ जी हाँ जी, एक दो क्वेश्चन ही करवाने, मैंने ज्यादा नहीं करवाने। एक ही हो गया, एक अगला कराऊंगा, दो क्वेश्चन कराऊंगा, काम हो जाएगा। एक 3x आई, एक 4x, HCF 12। 3 और 4 कांस्टेंट है, 3 और 4 में कॉमन होता है 1, और x तो दिख ही रहा है। एक x कॉमन आया, सवाल में 12। पहली संख्या 12 तिये 36, दूसरी संख्या 12 चौके 48। आंसर। एक क्वेश्चन और देख लो, समझ नहीं आएगा तो मैं कल दोबारा बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका एलसीएम 48 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, एक संख्या हो गई 3x, दूसरी हो गई 4x, इनका एलसीएम दे रखा है 48, तो बचा 3x और 4x का। पीछे एचसीएफ दे रखा था तो एचसीएफ निकाला, एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम निकालो। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, x का x बराबर 48, 12 चौके 48, x की वैल्यू 4, एक संख्या 4 तिये 12, दूसरी 4 चौके 16। आंसर। आज के लिए बहुत है भाई, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी धन्यवाद। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए।